नमस्कार बच्चों, मैं हूं एसके सर। मैं आपको पढ़ाऊंगा गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, एक कक्षा 10 में द्विघाती समीकरण को हल कैसे करते हैं गुणनखंड। ये लगभग 3 से 4 नंबर में पक्का आता है। एक सवाल 3 से 4 नंबर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। हमारा पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, ये देखो। हम इसको हल करेंगे, ऐसी संख्या में चुनना है, मतलब कि गुणा करने पर उसका गुणांक कितना हो 6 आए, और अगर जोड़ें उसको या घटाएं आंसर माइनस का 5 आए, तो हम कर सकते हैं 3 दूनी 6, 3 2 5 हो सकता है। हाँ, 3 2 5 हल डाल लेंगे। एक्स स्क्वायर यही रखेंगे, -3x और -2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, इधर से इधर, इसमें से कॉमन क्या x, तो यहाँ बचेगा x, और क्या माइनस ये x एक कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 बचा। अब इधर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -3 बराबर 0। अब ऐसे ही, अब ये एक जैसे हैं तो हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा x -2, अब x -2, अब x -3 एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। एक बराबर इसके बराबर 0 रखेंगे, x -2 बराबर 0, तो आएगा x बराबर 2। समझ गए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इधर करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसका जोड़ने पर आंसर 7x आए और गुणा करने पर 10 आए। समझ गए। कितना आना चाहिए 10, तो हम कर सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 2 7। छोटे छोटे सवाल हैं तो 2 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सही बेटा, क्यों हाई स्कूल में 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 3 में और 4 में भी। अब देखो एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10 ना, 5 प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन लिया हमने, x प्लस 5 बचे, यहाँ प्लस 2, ये कितने बचे इसमें से x प्लस 2 पंजे 10 यानी 5 बचे 0। समझ आ रहे हैं आपको। ये देखो, अब x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0, तो एक ये कॉमन एक बार लिख लेंगे। अब एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो आएगा x बराबर, ये इधर वाली संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाए, -5। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। समझ गए बेटा, उतारो। अब अगला क्वेश्चन है दो सवाल आपको दे रहे हैं, वो आप कमेंट में करके बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 बराबर 0। दूसरा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। ये आपको कमेंट करना, क्या करना है, कमेंट में आंसर, कमेंट में आंसर बताना बेटा। क्या बताना, कमेंट में आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरी तरीका से, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, सॉरी प्लस है, प्लस 3 बराबर 0। अब देखो हम जो अभी सवाल कर रहे थे उसमें एक्स स्क्वायर की गुणांक में कुछ नहीं था, 1 था। क्या था, 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणांक में 2 है। अगर किसी गुणांक में 2, 3 कितने भी संख्या हो तब कैसे हल करेंगे, जो मतलब एक्स स्क्वायर की गुणांक में है उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, ठीक है। 2 की 3 से करेंगे 6 आएगा, कितना आएगा, 6। अब हमें ऐसी संख्या को चूज करनी है जो गुणा करने पर 6 आंसर आए और जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर कितना, जोड़ने या घटाने पर आंसर 3 आना चाहिए। बताओ बेटा, जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 6 आए, तो हम कर सकते हैं 6 कम 6, 6 1 7, सही है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, ये हमें लिखना नहीं है, यहाँ सिर्फ करके देखना बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन ले ले, ये x बचा, प्लस 3 दूनी 6, 3 बचेगा, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, प्लस। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन मान लो 1, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 3 बराबर 0। ऐसे ही ये एक जैसा है, एक बार उतार लो, और ये क्या, अब क्या बचा, 2x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो आएगा x बराबर माइनस 3, एक बराबर इसके 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 बराबर, ये बन जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, तो 2x x बराबर माइनस का 1/2, ये आ जाएगा, सही है। ऐसे ही एक दूसरा सवाल देखो, समझ आया, बता रहा। दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ, माइनस 4 बराबर 0। अब इसकी हमने बोला इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, तो आएगा 12, कितना आएगा, 12। तो ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसका गुणा करने में 12 आए और घटाने या जोड़ने पर माइनस का कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तब 12 एकम 12 कर लेते हैं और 12 में से 1 जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1x। अब यहाँ माइनस दोनों को रखा, अगर हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और जब प्लस तो हम 13 माइनस क्या आ जाएंगे, सही है। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह बड़े का लगेगा, बड़ा है 12 तो 12 देखिए, और घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, समझ गए। -4 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ क्या कॉमन क्या बताओ, तीन ले लो, 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचेगा, 4 3 12, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ये इसमें कॉमन। अब इसमें 1 कॉमन ले लो तब बचेगा x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 कॉमन ले लो। अब क्या बचा, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो एक बराबर इसके जब रखेंगे -4 बराबर 0 तो आएगा x बराबर 4, एक बार इसके 3x प्लस 1 बराबर 0 तो आएगा 3x बराबर -1, तो आएगा x बराबर -1/3। समझ गए। अब आपको 2 हम दे रहे हैं क्वेश्चन, वो आप कमेंट में बताएं। इधर लिख दे रहा हूं, ये वाले में डाल दे रहा हूं।
इनका आंसर बताएं कमेंट में। पहला 4x² माइनस 12x प्लस 9x बराबर 0। दूसरा x² 12x प्लस के 12x माइनस 15 बराबर 0। ये आप दो कमेंट में बताएंगे। सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इम्पोर्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।